तो देखिए अब हम आपको ले चलते हैं, आपको देखिए नोट्स हम बना दिए हैं आप लोगों को, और एक बार स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं और यूज़र इनपुट की बात करते हैं। तो हमने बताया था कि स्कैनर इज़ द प्रीडिफाइंड क्लास विच इज़ यूज टू टेक यूज़र इनपुट जावा। ठीक है, स्कैनर क्लास जो होता है उससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, और स्कैनर क्लास डिफाइंड होती है जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में, यानी कि स्कैनर को हम कॉल करने के लिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का हम उपयोग करते हैं, यानी कि ये जो स्कैनर होता है जावा डॉट यूटिल में होता है। ठीक है, और स्कैनर क्लास कंसिस्ट टू मेनी फंक्शन टू यूजर इनपुट गिवन बेलो, यानी इसके नीचे देखिए जैसे भैया नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा कि बफर रीडर। देखिए बफर रीडर जो होता है ना, ये आगे आपको जब एडवांस जावा पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे सेकेंड वे टू टेक यूजर इनपुट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपका दो वे होता है, यानी दो तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। पहला क्या है हमारा स्कैनर क्लास से, और दूसरा होता है बफर रीडर से। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी इसका हम थोड़ा सा स्कैनर क्लास का एक दो और एग्जांपल का हम प्रैक्टिकल आपको पहले हम बता देते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम आपका, और नोट्स आपका पीडीएफ आपको भेज देंगे हम। आज है आपका डे 3। अमीशा कुछ बोल ही नहीं रही हो। अमीशा देव। हाँ सर। ओके गुड ओके, मॉर्निंग सर। ठीक है। आज तो बारिश हो रही है खूब ना, आज तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर ठीक है, फोन भी ऑफ था तो फिर चार्ज में लगाए थोड़ी देर हाँ पहले। हाँ, ठीक है। तो हमारा था क्या था कि पहले हम नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ठीक है, ये सारी भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं, दो चार यूज़ कर लेंगे, बाकी आप लोग एक एक करके यूज़ करके देख लीजिएगा, और आगे इसमें एडवांस में भी बहुत सारा कुछ रहेगा। तो एक बार हम चलते हैं, एक नॉर्मल कैलकुलेशन लिख देते हैं, CALCULAT कैलकुलेट डॉट जावा एक फ़ाइल बना देते हैं, और इसमें ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास क्लास या पब्लिक क्लास, CALCULAT कैलकुलेट। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें हो जाएगा आपका स्ट्रिंग ARGS आर्गूमेंट्स। अब चलिए सबसे पहले हम स्कैनर को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे स्कैनर, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख देता है, आप जैसे डिफाइन करना चाहिए कर सकते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, न्यू स्कैनर, न्यू SCANNER स्कैनर, और ये हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन। ओके, और साथ ही साथ हम स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, और भी चीज़ें लाना हो तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि एक यूजर से इनपुट लेना है। जैसे मान के चलिए कि हम इनपुट ले रहे हैं, हम जैसे नंबर ले रहे हैं, दो नंबर ले रहे हैं, और उनका आउटपुट हम देखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम, यहाँ पे दिखेगा इंट। ठीक है, पहले इंट लेते हैं, और इंट लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर। पहले यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट SYSO, डायरेक्ट नहीं, हाँ आ गया। तो ये आ गया आपका इंटर फर्स्ट
नंबर, ठीक है। और उसके बाद से अब हम लिखेंगे क्या लिखें, इंट फर्स्ट नंबर। तो ये हम देखिए कैमल केस में हम बना रहे हैं, वेरिएबल हम कैमल केस में बना रहे हैं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू SC डॉट, अब देखिए यहाँ पे पहले इंट वाला हम उपयोग करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे है इंट का, नेक्स्ट इंट का, इसका वैसे फ्लोट का देख लेंगे, डबल का भी देख लेंगे। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, रवीना, रवीना आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, साउंड बंद करिए, ठीक है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट इंट, फिर इसके बाद से होगा आपका सेकेंड नंबर। तो पहले लिख देते हैं सिस्टम SYSO, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटर सेकेंड नंबर, और इसके बाद से हो जाएगा आपका इंट सेकेंड नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी देखिएगा इंटीजर से फ्लोट में चाहे कन्वर्जन का भी होता है, इंटीजर डॉट पार्स इंट होता है, इंटीजर डॉट पार्स फ्लोट होता है, इंटीजर पार्स डबल होता है। तो जैसे हम आउटपुट क्या कर सकते हैं, हम उसको पार्स कर सकते हैं, बाद में इनपुट के अकॉर्डिंग हम पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बाकी एडवांस जावा में बताएंगे कि कैसे इंटीजर को हम फ्लोट में पार्स करते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी नॉर्मल में ये समझिए कि हम इंटीजर टू इंटीजर लिए हैं तो हम डबल में इनपुट नहीं करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा, पहले एक चीज़ बता देते हैं। जैसे मान लें हमको एडिशन निकालना है, तो हम यहाँ लिख दिए इंट, ध्यान दीजिएगा, ऐड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है प्लस सेकेंड नंबर, ये तो ऐड हो गया। और अगर हमने दे दिया इंट सब, अगर इंटीजर इंटीजर है तो ये आपका पूर्ण संख्या में ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो इंट हो जाएगा हमारे पास, मल्टी का MUL कर देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू, ठीक है, सेकेंड नंबर। अब जहाँ डिवाइड की बात आएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे, चूँकि डिवाइड में क्या होगा कि डिवाइड में आपका डेसिमल में मान आएगा, तो अगर हम इसमें कोई फ्लोट, ध्यान दीजिएगा, फ्लोट या डबल का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डबल, और अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर, तो यहाँ हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर इंटीजर जो हमारा है, ठीक है। चलिए हम आउटपुट एक बार करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, हम एक लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ लिखते हैं एडिशन इक्वल टू, ठीक है, प्लस, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, ऐड, यानी कि पहले हमारा ऐड प्रिंट होगा, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट कर दिया इस स्ट्रिंग के साथ में, और वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस हो गया हमारा सब, और फिर हो गया हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस MUL, जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दिए। और एक हमको हमेशा एरर दे रहा है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN डिवाइडेशन, ठीक है। तो डिवाइडेशन इक्वल टू, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे लिख दिया हमने डबल, सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे DIV नहीं लिखा है, ओके, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमने दे दिया
DIV, क्या मान हमारा डेसिमल में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं और स्कैनर को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक बार डबल में दे देगा हमको फ्लोट में प्रॉब्लम होती है तो पार्स फ्लोट करना पड़ता है। तो कभी भी इंटीजर का मान हमको डेसिमल में लेना होगा तो हम क्या करेंगे, पार्स करेंगे फ्लोट में। चलिए अभी रन कर रहा है प्रोग्राम हमारा। तो लिख रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। चलिए फर्स्ट नंबर हमने दे दिया कितना, 1000, और सेकंड नंबर हम दे देते हैं कितना, कितना दें, ऐसा दें कि जिस पे हम वो कर सके 150। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका अगर हम डिवाइड करें तो कुछ डेसिमल में मान आना चाहिए हमको, लेकिन ये 6.0 का मतलब हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम करें तो अगर एक्सेल में हम इसका यूज़ करते हैं, डिवाइड करते हैं अगर 1000 में 150 का, एक बार हम देखते हैं क्या आ रहा है, इक्वल टू 1000 अपॉन 150, तो ये कुछ मान आ रहा है 6.66 यानी 6.7। तो देखिए हमारा जो वैल्यू हो रहा है ना, देखिए हमारे पास 0.7 वैल्यू हरासमेंट में आ जा रही है, यानी कि वो हमारी उतनी वैल्यू क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हमारे पास लॉसेस है इस चीज़ का। तो लॉस को कैसे हम वो करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, जो इंटीजर है उसको पार्ट्स डबल में कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे हम पार्ट्स डबल में करके तब जा करके हम क्या करेंगे, उसका हम आउटपुट निकालेंगे तो हमारा आएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर के सामने इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, अब इसमें पार्स PA, ठीक है, RSE पार्स डबल। ठीक है, और ये पार्स डबल हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर हमारा, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, और इसमें एक मिनट इंटीजर सॉरी पार्स, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट हो गया आपका डबल डॉट होगा, रुक जाइए एक मिनट, डबल डॉट ठीक है, पार्स डबल, और हमारे पास ये फर्स्ट नंबर, फिर हमारा हो जाएगा पार्स सॉरी डबल डॉट पार्स डबल, और ठीक है, और डबल में हम पास करेंगे, ये बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग पास करिए, तो स्ट्रिंग तो रुकिए, ये चीज़ हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा आपको बताना पड़ेगा, पार्ट्स का पूरा फंडा बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये समझिए कि ये हमारा फंडा सही नहीं होता है, बस इतना जान लीजिए कि हमारा दशमलव आ रहा है डबल, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा नंबर हमको डबल DIV। ठीक है, अब जैसे एक आउटपुट पहले देख लेते हैं फिर से एक बार करके, तो फिर से एक बार वही वैल्यू देते हैं, पहले देते हैं हम 1000 और फिर देते हैं 150। ठीक है, तो हमारा 6.0 आ रहा है। अब एक क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक और डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लिखते हैं डबल, ध्यान दीजिएगा, डबल लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ध्यान दीजिएगा, SC डॉट नेक्स्ट डबल। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ x, DOUBLE डबल। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर, यहाँ पे SYSO। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ देते हैं इंटर x वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x इक्वल टू, और ऐसे हम दे देते हैं, और एक y ले लेते हैं। ठीक है,
SYSO, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर वैल्यू ऑफ y, ओके, और यहाँ पे y हो गया, और साथ ही हम यहाँ लिख देते हैं डबल, और यहाँ पे डबल y इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके, और इसको हम एक डिवाइड का, बस डिवाइड का हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिर डबल में ही इसका आउटपुट ले रहे हैं डबल, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक z की वैल्यू दे देते हैं, z इक्वल टू और x y y, x अपॉन y, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा क्लियर करके SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेशन डिवाइड इक्वल टू, ओके, और प्लस यहाँ पे दे देते हैं z को हम प्रिंट कर देते हैं। अब देखिएगा डबल में क्या होगा, अब हमारा हरासमेंट नहीं होगा, डेटा का लॉस नहीं होगा। तो पहले हम देते हैं फर्स्ट नंबर कोई भी, तो अगर 1000 बाई 150 लिखा तो ये हमारा आउटपुट कितना आया 6.0, और यहाँ पे वैल्यू अगर देते हैं x की वैल्यू 1000 और इसकी वैल्यू देते हैं हम क्या 150, ठीक है। तो देखिए हमारा एकदम क्लियर आउटपुट आया 6.6666, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ होता है कि कभी भी हम इंटीजर से आउटपुट अगर डबल में लेंगे तो डेसिमल के बाद जो होगा वो हमारा डेटा का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इनपुट अगर हमको आउटपुट लेना है अगर डबल में, तो हमारा इनपुट का साइज भी जो होना चाहिए वो डबल में होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्लोट का है तो इनपुट का साइज हमारा फ्लोट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट बेहतर आता है, अच्छा आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को, बताएं, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें यह है कि अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा एडवांस में हम बताएंगे बफर रीडर क्या होता है, ठीक है। आगे जब हम आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये बफर रीडर वगैरह क्या होता है। अब इसके बाद यूज़र इनपुट के बाद थोड़ा सा आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। और पहले समझा देते हैं नोट्स में, अगला है कि आपका कांस्टेंट क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो बस थियरी है इसमें, कांस्टेंट में थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए। व्हाट इज द कांस्टेंट? तो एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूट प्रोग्राम कॉल्ड कांस्टेंट। अब समझ में आया कांस्टेंट? नहीं समझ में आया? अब जैसे मान के चलिए कि अगर हम कांस्टेंट का एक एग्जांपल दें, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द क्या है, लिटरल्स, इट मे बी इन फ्लोट कैरेक्टर डेटा टाइप, ओके। अब अगला क्या है कि इसमें देखिए रूल्स दे रहा है कि रूल्स फॉर आपको कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। इसमें कोई एक डिजिट होगा, इट मस्ट हैव नॉट ए डेसिमल पॉइंट। अगर इंटीजर है तो इसमें दशमलव पॉइंट नहीं होगा कांस्टेंट करने के लिए। अगर लिख दिया हमने इंट x इक्वल टू 10, तो रन टाइम में भी आपका x की वैल्यू 10 ही रहेगी, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। नो कामा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड टू इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में कोई कामा या ब्लैंक स्पेस नहीं होगा डिक्लेयर करते समय, ये तो आपको भी पता है। रूल ऑफ द फ्लोटिंग में क्या होगा, इट मस्ट हैव ए लिस्ट 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट होगा। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसमें एक डेसिमल पॉइंट होगा। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। नो कामा और ब्लैंक स्पेस। तो एक हम आपको फ्लोट का भी दिखा देते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर का भी दिखा देते हैं, तीनों का हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ चलते हैं, इसी एग्जांपल में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इक्वल टू 10, ओके। अब ये नंबर इक्वल टू 10 हो गया। अब देखिएगा अब अगला क्या है, फ्लोट नंबर 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 डिजिट का मतलब उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। 1 डिजिट का मतलब ये हुआ कि ये पूरा डिजिट, ये देखिए 1 डिजिट की मतलब नहीं है। अब जैसे मान के लिए यहाँ दे दिया 10.25, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्लोट में देखिए 10.25 में अभी एरर दे दिया। अगर हम मान के चलिए कि अगर हम 10 देते हैं तो 10.0 ऑटो प्रिंट करेगा,
ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 8 दे देते हैं, 10 ही दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, एक हम स्ट्रिंग कर देते हैं या कैरेक्टर, समझ ले, स्ट्रिंग, और यहाँ पे नेम इक्वल टू लिख देते हैं हम, ठीक है, निकिता। तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, क्या हो गए, नियत हो गए, मतलब ये फिक्स हो गए। चलिए प्रिंट कराते हैं, SYSO system.out.println, और प्रिंट करा देते हैं नंबर, तो लिख देते हैं नंबर इक्वल टू, और यहाँ दे देते हैं प्लस यहाँ पे नंबर, ओके, और यहाँ पे दे देंगे क्या, SYSO system.out.println, और ये हो जाएगा आपका ये आपका नंबर 1 है, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर, यहाँ इंट लिख देते हैं, यहाँ फ्लोट लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं इंट नंबर, इंट फ्लोट नंबर, इंट नंबर इक्वल टू, और यहाँ दे देते हैं फ्लोट नंबर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ प्लस दे देते हैं नंबर 1, और यहाँ दे देते हैं आपका स्ट्रिंग है तभी कोई बात नहीं, SYSO, और यहाँ पे नेम इक्वल टू, तो यहाँ लिख देते हैं माई नेम, ठीक है, इक्वल टू, और प्लस यहाँ हो जाएगा वेरिएबल नेम, ओके। तो ये रन टाइम में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, रन टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ऑटो प्रिंट करेगा आपका। यहाँ F5 दबाते हैं और चलते हैं, तो देखिए इसी प्रोग्राम में पहले हमको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, जैसे 1500 दे दिया, और इस बार दे दिया हमने, इस बार 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ आपका 136 पॉइंट वो आ गया, और यहाँ पे वैल्यू देंगे 1500 और 11 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 136.36 आ गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर किया तो इंट पूरा आया, यहाँ देखिए फ्लोट की तो 10.0 क्या आया, 10.0, यानी फ्लोट में दशमलव के बाद एक ही नंबर रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यानी हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे 10.1 भी कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ देखिए एरर दे रहा है, ठीक है, यानी कि हम इनिशियलाइज करेंगे, वो ऑटोमेटिक डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा, जो भी आपका आएगा वैल्यू आएगा, वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा फ्लोट आपका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया टोटल कि आपका कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट। तो ये सारा प्रोग्राम आप करिएगा आज करके और चेक कर लीजिएगा, और ये दोनों चेक करिएगा, आप लोग ये दोनों चेक करिएगा, सारा चेक करिएगा, ठीक है, किसमें यूज होगा, डबल का यूज़ कर लीजिएगा, फ्लोट का यूज़ कर लीजिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन भी आपका क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू क्या है, विदाउट स्पेस, और विथ स्पेस के साथ कोई भी स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन होगा, ठीक है। और बाइट हम आगे बताएंगे, ये तीनों चीज़ें बाद में आप यूज़ कर लीजिएगा, ये आपका आगे बताएंगे, तो नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट क्या होता है, नेक्स्ट लॉन्ग क्या होता है, तो ये लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग आपका क्या होगा, दशमलव के बहुत लॉन्ग, मतलब कि आपका यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, रीड द शॉर्ट वैल्यू फ्रॉम यूज़र, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा फिर हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो एक बार सबको चेक कर लिया, बाइट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आगे आपको बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाएंगे तो आगे बाइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंट कर लीजिएगा, फ्लोट कर लीजिएगा, इसके बाद से आप डबल कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा, ये सारा आप एक चेक कर लीजिएगा, एरर आएगा ग्रुप में मैसेज करिएगा, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, और ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।